ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਪਿਨ परमार ने ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जिस तरह से तमाम हालात बदले हैं, उसके बाद से ही ना केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत में रहने वाले तमाम जो युवा हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आए थे, उनकी भी चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। मैं इस समय चंडीगढ़ के पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अफगान स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। इनको आज पुलिस की ओर से जो है बुलाया गया था ताकि अगर कोई दिक्कत या मुश्किलात वीजाज को लेकर या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत मुश्किलात होती है, उसको लेकर बातचीत जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूंगा। माय नेम इज जाहिद आर्या। आई एम पीजी स्कॉलर पंजाब यूनिवर्सिटी। जाहिद, कहाँ से हैं अफगानिस्तान से आप? आई बिलोंग टू द नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान। ओके। अगर बात करें परिवार की, परिवार सुरक्षित है वहाँ पर? बातचीत हो रही है आपकी? क्या क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है परिवार से? So they are fine. Yes, regularly every day we have a contact. We have because there is a no problem with any contact issue. Internet, telephone, all these are working. So we are in regular contact with the family. For the moment, they are fine. What they are telling you, the situation have drastically changed over there. Taliban have taken over your nation. What your family have told you, like the situation approx 1 month back and today, what they are seeing actual, visuals over there from their houses? So it was uncertain and shockingly because there was not expected of soon control of Taliban in Kabul. So no one was ready for all these things. So there was the probability there will be government, fight will continue between government and the Taliban. But so as you see that there was a rapid progress of the Taliban all over Afghanistan. So it is shocking for all, not only for my family, for all the people of Afghanistan, even for the students who are here in India or anywhere. So they were not expected to these all things happen, but this has happened now. This has happened now, but they are looking to be safe now. The situation is not that much good. So because it's kind of anarchism is there. So the Taliban has not till now succeed to bring the stability, particularly in the capital, because capital is now with having of 6 million people. For the moment it is very difficult because the Taliban for the time being they didn't have that much security force and police, all these things to manage all the things which is happening inside Kabul city or anywhere. So these are all the things which is happening. अब्दुल, कल भी हमारी बात हुई थी, आज आप पुलिस से मिले हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ओर से आपको बुलाया गया था, आपके इश्यूज थे, कल भी आपने जिनकी चर्चाएं करी थी, आर्थिक हालात पर, चाहे इकोनॉमिकली आपकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे उनके हों या फिर वीजा से रिलेटेड इश्यूज हों, क्या कुछ बात आपके अंदर हुई है? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके थ्रू और जो हमारे दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू हमारी आवाज़ इंडियन जो सरकार में ओहदे में हैं उन तक पहुँची हैं। तो उन्होंने बहुत मतलब एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के हैज़ से हमें कॉल किया और हमें एक ग्रुप में बुलाया कि आप आ जाओ, जो अफ़गान स्टूडेंट के कंसर्न है और उनकी जो सिंपैथी है इस समय, और वो हमें बयान किया। तो अब आगे हम अपने एक जो हमें आगे करना थे प्रॉब्लम्स है वो इकट्ठे करेंगे। तो इंडिविजुअली उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटर अपने और की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया है। जो भी प्रॉब्लम्स अफगान स्टूडेंट के होते हैं, चाहे वीज़ा हो, चाहे जिस तरह भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी मदद करेंगे। घर पे बात हुई है कल फिर से? घर पे हमारा जैसे आपको मैंने कहा, मेरा हर सेकंड हर लहजा बात होती है। अभी थोड़ा थोड़ा ये जो वो डर का माहौल था वो थोड़ा थोड़ा बैठ गया है, क्योंकि कुछ साइंस ऐसे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि एक परमानेंट अमन अफ़गानिस्तान में आ जाए और एक ऐसे सरकार बनी जाए जो एक इंक्लूसिव हो और इंडिपेंडेंट हो, सॉवरन हो, और अफ़गानिस्तान को फिर भी एक डेवलपमेंट की राह में चलाए और जो हमारे 20 साल के अचीवमेंट हैं उनको आगे ले जाए।
जिस तरह से साले जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं अफगानिस्तान के, उनकी ओर से कहा गया कि आई एम द केयर टेकर प्रेसिडेंट फॉर अफगानिस्तान नाउ, मतलब सीधे सीधे कहीं ना कहीं तालिबान को भी ये दिखा दिया है कि नहीं, हम मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली पहले तो मिस्टर साले ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका जाहिर है मतलब है कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं। अगर सरकार इंक्लूसिव नहीं होती और अगर तालिबान की ऐसी सरकार आती है जो से जैसे पिछली बार उनका सरकार था कि वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे या दूसरों को अथॉरिटी या पावर शेयरिंग में नहीं लाएंगे या ऐसे रिवेंज मैकेनिज्म शुरू करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के लोगों का एक लेवरेज होना चाहिए, एक और होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है और तालिबान होशियारी ना दिखाए और एक मैच्योर साइड के या ग्रुप की तरह आगे ना आए, तो उस समय ये मुमकिन है कि फिर एक नया मूवमेंट शुरू हो जाए। कल तस्वीरें आई, तालिबान के मीडिया के प्रवक्ता महिला एंकर को इंटरव्यू देते दिखाई दिए। आज महिला एंकर रब्दीजा को हटा दिया गया तालिबान की ओर से। किस तरह से देखते हैं? वही चीजें एक बार फिर से शुरू हो गई। देखिए, तालिबान को लेजिटिमेसी चाहिए। वर्ल्ड नेशन तभी उनको तस्लीम करेंगे, तभी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, तभी डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, जब ये 20 सालों के जो अचीवमेंट हैं उसको पूरी तरह ना बदलें। थोड़ा वेस्ट कंप्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा जो दुनिया के एलीट पावर है, थोड़ा तालिबान, क्योंकि अगर तालिबान लेजिटिमेसी में नहीं आता तो उन पर सैंक्शन बनेंगे। सैंक्शन रहेगा तो ये सरकार नहीं चला पाएंगे, स्कूल नहीं चला पाएंगे, जो सरकारी लोग हैं जो उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो उनको अभी ज़रूर है। और तालिबान के जो पॉलिटिकल विंग है वो जानते हैं कि अगर हम ये काम ना करें तो इनका जो उन्होंने अचीवमेंट पाया है वो जल्दी से खो देगा। लेकिन उनके जो मिलिट्री विंग है अभी भी वो इंसिस्ट करते हैं कि जो उनका एक वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट शरिया लॉ है, एक डिस्टोर्टेड टाइप, वो लाया जाए। तो अभी एक उनके बीच में एक अनसर्टेनिटी है। उम्मीद रखते हैं कि ऐसी हालत बन जाए कि हम पूरी दुनिया के अमन का मरकज़ बन जाए, दूसरों को अगर जंग होता है हमारे मुल्क में आ जाए, हम उसे सॉल्व करें। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, आपका नाम सबसे पहले जानना। My name is Sierra Tayo. I'm a student of Punjab University in Chandigarh from Afghanistan. So, where are you actually from, Afghanistan? From Kabul. The situation is very worse there in Kabul. We have seen the pictures how people were desperate to, get out of from that airport. They sit over those wings of the plane. They fell down. What is the current situation? Have you spoken to your family? Are they safe and sound? What are they telling you? What are the scenes which they are seeing from? Actually, the situation is going out of control in Kabul. As you see in the news and media, there is a lot of negative videos that from Kabul airport and some other place. All people are worried about the situation of Afghanistan. As we are out of our country, we are also worried about our family and our country, what will be happen in the future of Afghanistan. So the situation is out of control, and we hope the Taliban go to create a positive situation for people of Afghanistan, because as you know, the Afghanistan was more than 20 years in war. So we hope we reach to a peaceful situation in our country, especially for the situation that people need to a peaceful life and development. Well, your government backened up, but the commuters of Afghanistan, the people of Afghanistan, we saw the visuals that, women are standing outside a government office. They are raising slogans that we are the females, we need to be introduced in the government. How do you see these things as people, they are coming up to, tackle Taliban over there? We really appreciate the last day action that a lot of women came to the street, and they told that they have also right to in Kabul, Afghanistan. So we really appreciate, and we hope the Taliban also solve the problem in our country. As you know, women is a part of our society. So we hope
all people in Afghanistan, young people, women, have roles in government and society. So, women is also a really important part in every society. So we hope Taliban give some rules for women in our country. You need the rights for women. Yes, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं अफगानिस्तान से? Okay, good morning, sir. My name is Ali Nazar, and I am from Kabul. And right now, I'm studying in Devi College Sector 10 in public administration. Well, you are studying public administration, but the things, the situation there in your country is, getting worse by every second. Have you spoken to your family? What they have told you? What pictures they are seeing? What visuals they are seeing from their houses? Actually, I have talked with them, and they're concerned, and they're very worried. So they don't know what to do. But their only advices for me is that I should stay here, and I should not go back to Kabul. And do you know that this latest news you have seen, like you mentioned, that people are sitting on the wings of airplanes, it has a message. Like women are protesting, it has a message that, okay, they don't want to live in Afghanistan. They don't want to live under the law of Taliban because they have a very bad experience 20 years ago. So they don't want that those things, those brutally that they behave with the people, once again, it should not be repeated. So it's very clear, and just we see the world, the power, the countries that they are in power, they should see the destiny of Afghanistan, the youth that right now has our students, like our brother, sister, come in India or other country as scholarship, they studied. What's their future? What will be? What they should do? So these things is very concerned us. Right now our problem is, and our worry is about our family and about that the Taliban should not do such things that our people should be in a danger. Like this, we are very worried. What do you want from Indian government? As you are studying in India, you are part of a college over here in Chandigarh. Students from Afghanistan are facing economic issues as well as visa issues. What do you want from Indian government? What steps should Indian government take for you? The Indian government, as we are very thankful, first of all, that they help us a lot. And right now only has this uncertain situation that we are right now here. We only request them that those students that they don't have visas, they should extend it. And those that they have problem of passport also should be solved their problems. And the students that they are living in houses and rent houses, and we are requesting that right now, as you know, that situation is not normal. The banks are closed, and the people, our families are at home, and they are not working. So we request them that okay, should help in these ways with us. ये तमाम अफगान स्टूडेंट्स हैं जिन्हें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से बुलाया गया था। तमाम चीजें हैं, जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से देखने मिली, महिलाएं जो हैं वो तख्ती लेकर तालिबान से सीधी टक्कर लेती नजर आई। कहीं ना कहीं उस आवाज को बुलंद करने का, और इन स्टूडेंट्स की एक ही उम्मीद है कि ये जब भी अफगानिस्तान लौटे वो वैसा अफगानिस्तान हो जहां पर चेहरे पर मुस्कान हो और आजादी से लोग घूम सकें। इस तरह के अफगानिस्तान का सपना वहां के लोग देखते हैं और वहीं पर वो जीना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन चेन्नई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेखते रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।